हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। तो देखिए इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट पार्ट को करेंगे। तो इसमें हमें ये 5x² माइनस 6x डिवाइड में 3x दिया गया है, यानी कि हमें ये जो ब्रैकेट में है इस पूरे को इस 3x से भाग करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हमें इसको 3x से भाग करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5x² माइनस 6x, इस पूरे को एज इट इज लिख दिया। और डिवाइड का मतलब बटे में होता है, तो ये 3x हमारा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो ऊपर है 5x² माइनस 6x, तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो 5x² और जो ये माइनस का 6x है, दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या हमें इसमें और इसमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें x² है, इसमें भी x है, यानी कि दोनों में हमें x दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम दोनों में से x कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 5x² था, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर ले लिया, तो ये 5 तो बचा ही हुआ है। इसके अलावा ये x² था, x² हमारा कैसे बनता है, x और x का गुणा करने पर, तो 1x हमारा ये बाहर आ गया, तो 1x बचा हुआ है इसमें, इसीलिए यहाँ पर x लिख देंगे। फिर ये माइनस और ये 6x था, तो इसमें से भी x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, और बटे में जो है वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये x है और ब्रैकेट में ये 5x माइनस 6 है और बटे में 3x है। तो अब देखिए ये जो हमारा x है और ये वाला जो x है, तो इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा 5x माइनस 6 बटे में 3, तो इसको हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, तो हम 1 लिख सकते हैं और बटे में क्या है 3, और ये हमारा जो है ये ब्रैकेट में लिख देंगे 5x माइनस का 6। तो ये जो हमारा 1/3 ब्रैकेट में 5x माइनस 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हमें इस सेकंड पार्ट को भी करना है। तो चलिए अब हम इस सेकंड पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें ये जो पूरा ब्रैकेट में है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको y⁴ यानी कि इससे भाग करना है। तो इसको भी सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी तरह से। तो ये हमारा है 3y⁸ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴। ठीक है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, बटे में, तो ये हमारा y⁴ बटे में आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा पूरा है ऊपर में, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि क्या हमें इसमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला और ये वाला, तीनों में हमें देखना है कि क्या एक जैसा है। तो देखिए हमें इसमें y दिखाई दे रहा है, इसमें भी y और इसमें भी, तो y की सबसे कम घात वाला कौन सा है, ये वाला है। इसमें देखिए y⁴ है, यहाँ पर y⁴ है, यहाँ y⁴ है, तो सबसे कम ये वाला है, तो इसीलिए हम y⁴ तीनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 3 तो हमारा एज इट इज, इसको तो हमने कॉमन ले लिया, तो इसीलिए ये हमारा बचा हुआ है 3, तो इसको लिख देंगे। और y⁴ था, तो इसमें से हमने y⁴ बाहर ले लिया, तो अभी भी इसमें y⁴ बचा हुआ है। इसी तरह से इसमें देखिए ये माइनस है, तो माइनस लगाएंगे, और 4 तो हमने कॉमन नहीं लिया, इसीलिए 4 को एज इट इज लिख देंगे। और y⁴ था, तो इसमें भी y⁴ है, तो y⁴ हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर y⁴ बचा हुआ है। और इसमें देखिए ये प्लस में ये 5 हमारा आ जाएगा, क्योंकि 5 को हमने कॉमन नहीं लिया है, और इसके अलावा ये y⁴ है, तो इसी को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो इसीलिए अब यहाँ पर सिर्फ 5 ही लिखा जाएगा। ठीक है, और बटे में जो है वो हम लिख देंगे, तो ये y⁴ है।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी y की घात 4 है, बटे में भी y की घात 4 है, तो इसीलिए इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब सिर्फ ये बचा हुआ है, यानी कि 3y की घात 4 माइनस 4y की घात 2 प्लस 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इसी तरह से हमें इस थर्ड पार्ट को भी करना है। तो इसमें देखिए, हमें इसमें इस पूरे को इससे भाग करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये 8 और बाकी इन सभी को लिखेंगे x की क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, और बटे में आ जाएगा हमारा ये पूरा, यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखेंगे हम कि इसमें हमारा ये जो पूरा है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें 3 पद हैं, एक ये वाला पूरा है प्लस से पहले ये पूरा, फिर दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है। तो इन तीनों में हमें देखना है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, और x की सबसे कम घात वाला ये है x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर ही है, यानी कि सबसे पहले 8 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, और तीनों में हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर तीनों में है। इसमें भी देखिए x क्यूब है, यानी इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें y स्क्वायर है, इसमें y क्यूब है, इसमें भी y स्क्वायर है, यानी कि y स्क्वायर भी तीनों में है। इसमें ये जो y क्यूब है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी y स्क्वायर है, तो इसीलिए हम y स्क्वायर भी तीनों में से कॉमन ले लिए हैं। इसके अलावा देखिए इसमें z स्क्वायर है, इसमें भी z स्क्वायर है, और इसमें z क्यूब है, यानी कि इसमें भी z स्क्वायर है, तो इसीलिए तीनों में से हम z स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें से हमने क्या क्या कॉमन लिया है। इसमें से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया है, लेकिन यहाँ पर x क्यूब था, इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी x बचा हुआ है। ठीक है, और बाकी ये हमारा y स्क्वायर तो कॉमन आ गया, z स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो खाली x बचा हुआ है इसमें। ऐसे ही इसमें देखिए x स्क्वायर तो इसमें से कॉमन आ गया, और y क्यूब है, इसमें से हमने सिर्फ y स्क्वायर कॉमन लिया है, यानी कि यहाँ पर अभी भी एक y यानी कि y बचा हुआ है, तो ये प्लस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर y लिख देंगे, और ये z स्क्वायर भी कॉमन आ गया था। फिर ये प्लस, अब देखिए इसमें से x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, y स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, और यहाँ z क्यूब है, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ z स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी z बचा हुआ है। ठीक है, और जो बटे में है वो अब हम लिख देंगे, तो ये है 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले ये 8 और ये 4 दोनों कटेंगे 4 के पहाड़े से, ये 4 एकम 4, ये 4 दूना 8। ठीक है, इसके अलावा ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर कट जाएगा, और ये z स्क्वायर से ये z स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है ये 2, और ये ब्रैकेट में बच रहे हैं x प्लस y प्लस z, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब इसी तरह से हमें इस फोर्थ पार्ट को करना है। तो देखिए इसमें हमें इसको 2x से भाग करना है, तो सबसे पहले इसको भी हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। तो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और डिवाइड का मतलब बटे में, और ये आ जाएगा 2x। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ये हमारा ऊपर है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर है, और यहाँ पर 3x है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तीनों में x हमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, x क्यूब है, लेकिन x तो इसमें भी है ही, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी हम x कॉमन ले सकते हैं इन तीनों में से। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x क्यूब है, लेकिन हमने सिर्फ x कॉमन लिया है, तो यहाँ पर अभी भी x स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस में
इसमें देखिए ये 2 तो हमारा लिखा जाएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन नहीं लिया है, और इसके अलावा यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसमें से हमने सिर्फ x कॉमन लिया है, यानी कि इसमें अभी भी x बचा हुआ है। ऐसे ही ये प्लस 3x है तो इसमें से हमने सिर्फ ये जो x है इसको कॉमन लिया है, यानी कि अभी भी 3 इसमें बचा हुआ है। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में है हमारा 2x। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी ऊपर x है, यहाँ नीचे भी x है, तो इस x से ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, बटे में क्या है 2, और ब्रैकेट में हमारा ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया 4th पार्ट। अब इसके बाद लास्ट हमारा 5th पार्ट है। तो देखिए 5th पार्ट ये रहा, इसमें हमें इस पूरे को इससे भाग करना है। तो इसको भी सबसे पहले हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा है p क्यूब q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q क्यूब। ठीक है, और डिवाइड का मतलब बटे में, और ये आ जाएगा हमारा बटे में p क्यूब q की पावर 3, यानी ये भी q क्यूब है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ p क्यूब है और यहाँ पे है p की पावर 6, यानी इसका मतलब क्या है कि p की पावर 3 यानी p क्यूब इसमें भी है और p क्यूब ये भी है, यानी दोनों में से हम p क्यूब कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर q की पावर 6 है, यहाँ पर q की पावर 3 है, यानी कि दोनों में से हम q की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे q की पावर 3, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए इसमें से ये तो p की पावर 3 हमारा कॉमन आ गया, तो ये तो बचेगा ही नहीं। बाकी q की पावर 6 है तो इसमें से हमने सिर्फ q की पावर 3 कॉमन लिया है, तो अभी भी इसमें q की पावर 3 बचा हुआ है। फिर ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और p की पावर 6 है ये, तो इसमें से हमने सिर्फ p की पावर 3 कॉमन लिया है, यानी अभी भी इसमें p की पावर 3 बचा हुआ है, और q की पावर 3 जो है ये हमारा तो कॉमन आ गया है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद बटे में जो है वो हम उतार देंगे p की पावर 3 q की पावर 3। अब देखिए इस p की पावर 3 और ये जो बटे में p की पावर 3 है तो इससे ये हमारा कट जाएगा। ऐसे ही q की पावर 3 से ये q की पावर 3 कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ q की पावर 3 ये माइनस में p की पावर 3, यानी q क्यूब माइनस p क्यूब, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट हमारा 5th पार्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।